हेलो स्टूडेंट, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर की फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमने देख लिया था ग्रुप्स। हमने पिछली क्लासों में ग्रुप्स के बारे में समझे, ग्रुप्स कितने टाइप के ग्रुप होते हैं, कौन कौन से उनके किस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर जो है परम्यूटेशन ग्रुप, सेकंड टॉपिक ऑफ यूनिट फर्स्ट। ठीक है, इसमें परम्यूटेशन ग्रुप जो ग्रुप का डेफिनेशन है बस वही सेम रहेगा। इसमें क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे ग्रुप जी में कोई सेट होता था, उसमें 1 2 3 इस टाइप से एलिमेंट होते थे, इस टाइप के अवयव होते थे। अब यहाँ पे परम्यूटेशन ग्रुप में क्या होगा, ये 1 2 3 जो संख्या है ये नंबर ना हो के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हम परम्यूटेशन ले लेंगे। जैसे परम्यूटेशन P1 ले लिया, परम्यूटेशन P2 ले लिया, परम्यूटेशन P3 ले लिया, और फिर हम चेक करेंगे कि ये संक्रिया दी, जैसे परम्यूटेशन गुणन, परम्यूटेशनों में फंक्शन कंपोजिशन जैसे दे दी, फंक्शन कंपोजिशन, फंक्शन कंपोजिशन क्या होता है, फंक्शन कंपोजिशन एफ ओ जी फॉग ऑफ एक्स बराबर एफ जी ऑफ एक्स, फिर बाद में क्या होता है, पहले जी पे ऑपरेट होता है, एक्स की वैल्यू आती है, फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं फंक्शन कंपोजिशन। ये जो संक्रिया ओ है ना, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन कंपोजिशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल बस ग्रुप में जो नंबर लेते थे पहले, या फिर हमने मैट्रिक्स का भी देखा था, एक थ्योरम प्रूफ किए थे, रिजल्ट उसमें मैट्रिक्स लिए थे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या लेना, परम्यूटेशन। जब अवयव एलिमेंट, हम किसी ग्रुप के एलिमेंट हम परम्यूटेशन ले लेंगे किसी सेट के, तो उसको क्या कहेंगे, परम्यूटेशन ग्रुप, अगर वो ग्रुप होगा तो। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन ग्रुप्स के बारे में। उसके बाद हम करेंगे थर्ड टॉपिक, जो ये पूरी फर्स्ट यूनिट में है, इसमें है यूनिट फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट, तो ये यूनिट फर्स्ट में थर्ड टॉपिक है सब ग्रुप्स। फिर इसके बाद हम सब ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। तो परम्यूटेशन ग्रुप्स में हम सबसे पहले परम्यूटेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि परम्यूटेशन जो क्रमचय है उसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा होती है, माना कोई फाइनाइट सेट है एस, ठीक है, उसमें कोई मैपिंग है एफ, एफ क्या है, कोई मैपिंग फंक्शन है एस टू एस, एस में कोई फंक्शन एफ है, एस एफ इस प्रकार से है कि एस से एस में ही एक फलन है। ठीक है, तो हम एफ को परम्यूटेशन कहेंगे यदि, एफ को हम क्रमचय कहेंगे यदि एफ एकैकी आच्छादक हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहना क्या है कि एक तो एस क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, फाइनाइट सेट होना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट सेट होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये एफ जो फंक्शन होता है ये क्या होता है, एस से एस में ही होता है। हम फंक्शन है इस टाइप के फंक्शन भी पढ़े हैं, ए टू बी, जहाँ पे ये सेट अलग है ये सेट अलग है, आपस में बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग समुच्चय है। लेकिन यहाँ पे इसको बोलते हैं डोमेन, और इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन सेम है। ठीक है, एक ही समुच्चय है डोमेन और कोडोमेन। तो एफ एस से एस में परिभाषित कोई फलन या प्रतिचित्रण है, इनको बोलते हैं इंग्लिश में फंक्शन, फंक्शन या मैपिंग। एफ से एस में परिभाषित है, फंक्शन या मैपिंग है। तो एफ को हम परम्यूटेशन या क्रमचय कहते हैं यदि एफ क्या हो, एकैकी आच्छादक फलन हो। एकैकी आच्छादक फलन मेरे ख्याल से तुम सब जानते होंगे, क्योंकि ये सब चीजें एकैकी आच्छादक और फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, डोमेन, कोडोमेन, ये सब चीजें 12th क्लास की 12th स्टैंडर्ड की चीजें हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ
कि कोई फंक्शन मान लीजिए x से y में है, ठीक है, x से y में है, तो सबसे पहले एकैकी, ये अलग दो चीजें हैं, एकैकी आच्छादक, एक होता है एकैकी, एक होता है आच्छादक। तो सबसे पहले हम एकैकी की बात करते हैं। तो f को एकैकी कहेंगे यदि फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू x में से दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है, और f ऑफ x बराबर f ऑफ y, ठीक है, उनकी वैल्यू दोनों पे सेम है, दोनों पॉइंट्स पे, तो वो पॉइंट्स भी आपस में अगर सेम आए तो हम कह सकते हैं x के जो सेट x है समुच्चय, उसके दो पॉइंट ले लिए x और y, और x और y पे फंक्शन की वैल्यू भी समान हो, मान भी समान हो, ठीक है, मान समान है फंक्शन पे, उन दो पॉइंट्स पे फंक्शन का मान वैल्यू समान है, अगर वो दोनों पॉइंट भी आपस में समान हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, f क्या है, एकैकी आच्छादक है। ये दिया हुआ है, मान लीजिए दो पॉइंट दिया हुआ है, और इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कोई फंक्शन है x बराबर x, ठीक है, ये है f ऑफ x बराबर x, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं दो पॉइंट ले लिया x1 और x2, क्या है, x1 और x2, ठीक है, और ये फंक्शन x से y में परिभाषित है, या मान लीजिए रियल नंबर से रियल नंबर में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से R में डिफाइन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, अगर ऐसे दो पॉइंट ले रहे हैं हम x1 और x2, जहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू बराबर हो, ठीक है, तो अब हम इनका मान रख देंगे। f ऑफ x1 बराबर, यहाँ से क्या होगा, अगर x की जगह x1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 ही आ जाएगा ना, तो यहाँ से x1 मैं रख दिया और x2 की जगह x2, तो ये आपस में बराबर आ गए, तो क्या हुआ यहाँ पे फंक्शन f क्या हुआ, एकैकी आच्छादक। ऐसे ही अगर इसको x ना लेके x स्क्वायर ले लो, फिर क्या होगा देखते हैं, x1 और x2 वही दो पॉइंट ले लिए जिन पे फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x यहाँ से मान रखो उसका x1 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर x2 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 बराबर प्लस माइनस x2, कहने का मीनिंग x1 बराबर माइनस x2 भी आ रहा है, और x2 यानी प्लस का x2 भी आ रहा है, ये दो आ रहे हैं वैल्यू। तो हमारे को क्या चाहिए, x1 बराबर अगर x2 आता, ठीक है, प्लस का, ये क्यों आ रहा है, ये आ रहा है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, ये एकैकी नहीं होगा। अब आप देख लीजिए, इस फंक्शन की वैल्यू आप 1 ले लो चाहे -1 ले लो, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे f ऑफ 1 लेंगे या f ऑफ -1 लेंगे तो क्या होगा, वैल्यू दोनों की सेम होगी, लेकिन दोनों पॉइंट आपस में बराबर नहीं है। अगर 1 रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 ही आएगी, ठीक है, और -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगी, फिर भी +1 ही आएगी। तो वैल्यू फंक्शन की सेम है दोनों पॉइंट्स में, बट ये जो पॉइंट है 1 और -1 बराबर नहीं है आपस में, तो फंक्शन f क्या एकैकी नहीं है, 1 1 नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम आच्छादक के बारे में देखते हैं। तो आच्छादक का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी फंक्शन आच्छादक, किसी भी फंक्शन को आच्छादक हम तब कहेंगे जैसे कोई फंक्शन है f(x)(y), तो f को आच्छादक कहेंगे यदि इफ
if for all y belongs to y there exists x belongs to x such that, या इसको ढंग से लिख लीजिए, such that th f of x बराबर y। इसका मीनिंग ये है कि y के सभी पॉइंट्स के लिए, y के सभी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो y का, सभी पॉइंट्स के लिए कोई x, कैपिटल X जो सेट है ये, उसमें कोई x इस प्रकार मिल जाए, x मिल जाए जो इस प्रकार हो कि f of x बराबर y हो। ठीक है, कहने का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ से y की सभी पॉइंट्स के लिए कोई उसका प्री इमेज मिल जाए, x सेट x जो है डोमेन का, उसका कोई एलिमेंट मिल जाए कि f of x फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, x वाले पॉइंट पे y के पॉइंट के बराबर हो, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन f को आच्छादक फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे मान लीजिए x1 x2 ये दो पॉइंट है और इस सेट में क्या है x1 और x2। ठीक है, और ये कोई फंक्शन f है। अगर दोनों की फंक्शन में दोनों पॉइंट्स की इमेज सेम हो सकती है, जैसे 1 और -1 की इमेज क्या हुई थी 1। ठीक है, ऐसे ही सेम हो सकती है ना, अभी एग्जांपल देखे थे f of x बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये डोमेन होता है, ये क्या होता है कोडोमेन। इसमें एक अवयव शेष रह गया, इसकी यहाँ पे डोमेन में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसका इमेज कोडोमेन का x2 हो, मीन्स x2 फ्री है यहाँ पे। तो अगर कोडोमेन के सेट में कोई एक, कम से कम एक अवयव भी बच गया जिसकी इमेज नहीं है, फ्री इमेज नहीं है, तो हम उस फंक्शन को आच्छादक नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए x2 की x2 होती तो क्या हुआ, कोडोमेन के सेट में सभी पॉइंट्स की प्री इमेज है, प्री इमेज मीन्स डोमेन के सेट से संबंधित है वो, तो हम कहेंगे f आच्छादक है। ठीक है, तो ये हुई एक की आच्छादक। अब हम इसको परिभाषा से ना लेकर के परम्यूटेशंस को अब पढ़ते हैं जैसा हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम परम्यूटेशन ग्रुप की बात करेंगे आगे जाके। तो सबसे पहले तो हम परम्यूटेशन की क्रमचय की घात, या इसको क्रमचय की घात, द डिग्री ऑफ परम्यूटेशन, ये क्या होता है क्रमचय की घात परिमित समुच्चय S में अवयवों, परिमित समुच्चय S में अवयवों की संख्या, को क्रमचय की घात यानी डिग्री कहते हैं। ठीक है, यह बोल दीजिए क्रमचय। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ क्रमचयों की घात कैसे निकालते हैं। द डिग्री ऑफ
परम्यूटेशन, परम्यूटेशन, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल लेते हैं S3 1 2 और 3, ठीक है। ये कोई सेट है, ये फाइनाइट सेट है, सबसे पहले तो परिमित है ना, ये परिमित फाइनाइट सेट, ठीक है। अब इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है। सॉरी S में अवयवों की संख्या कितनी है? सेट S में अवयवों की संख्या 3 है। तो क्रमचो या क्रमचय, इसको मिटाइए, क्रमचय f की घात 3 होगी, ठीक है। यहाँ सेट S को S3 से भी व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 से क्यों करते हैं? S3 से, क्योंकि यह 3 का मीनिंग है कि इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट है। इसको बोलते हैं, S3 को क्या बोलते हैं? सममित समुच्चय, सममित सममित समुच्चय, सिमेट्रिक सेट, ठीक है। ये इसको बोला जाता है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। और S इस टाइप का जो सेट होता है S, ये आगे हम इसका और एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें ही ग्रुप चेक करेंगे, परम्यूटेशन ग्रुप है या नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? सममित समुच्चय और सिमेट्रिक सेट। और इसको S3 से भी व्यक्त किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम परम्यूटेशन को दर्शाते कैसे हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ परम्यूटेशन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रमचयों का निरूपण, क्रमचयों का निरूपण, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ये क्या होता है? माना सेट S, माना सेट S बराबर क्या है? इसमें अवयव, इसमें एलिमेंट है x1 x2 xn, ठीक है। और f कोई फंक्शन है जो S से S में जा रहा है परिभाषा से, ठीक है। तो क्रमचय
एफ को हम कैसे दर्शाएंगे, x1 x2 और xn। इसके नीचे फर्स्ट एलिमेंट के नीचे एफ ऑफ फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू, ऐसे ही फंक्शन की सेकंड पॉइंट पे वैल्यू, जिस पॉइंट के नीचे लिख रहे हैं वहाँ पे उस फंक्शन की वैल्यू रख देंगे उस पॉइंट पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे फंक्शन एन, जो एन पॉइंट पे वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्रमचय। इसको ऐसे भी लिखते हैं x1 x2 डॉट 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 xn, तो y1 y2 डॉट 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 yn, ठीक है। जहाँ f ऑफ xi बराबर yi है और i बराबर क्या है 1 2 डॉट 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 n, ठीक है। ये है यहाँ पे बच्चों, ये तो हो गया परम्यूटेशन को इस टाइप से डिनोट करते हैं। अब चूंकि फंक्शन को हम ऐसे भी समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये s में 2 अवयव है, ठीक है। कितना अवयव है, 2। तो f क्या होगा, s से s में ही परिभाषित है। f क्या है, फलन s से s में ही परिभाषित है ना। देख लीजिए परिभाषा में फलन f s से s में परिभाषित है। तो यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन परम्यूटेशन में सेम होता है, ठीक है। अगर दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो एक ही आच्छादक भी होगा। तो यहाँ पे अब चेक करेंगे, ऐसे एक तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो गया इनका निरूपण, ठीक है। और एक इस टाइप से मैट्रिक्स फॉर्म मान लो या जो भी है, एक इस टाइप से भी होता है। जैसे अब इसमें कुल कितने परम्यूटेशन बनेंगे, यहाँ पे S में कितने एलिमेंट है, 1 और 2, ठीक है। फाइनाइट सेट है ना। तो एक तो क्या परम्यूटेशन हो गया यहाँ से कि 1 2 ले लिए, ऊपर ऑर्डर वाइज लिखते हैं क्रम से 1 2 3 जैसे n तक लिखा मैंने। अब यहाँ 1 की इमेज क्या है, 1, और 2 किससे मिल रहा है, 2 से, मतलब 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है। एक तो ये क्या हो गया f1, ठीक है। ऐसे ही अगर इनकी इमेज ऐसे होती तब 1 की इमेज क्या है, 1 की 2 है, तो इसके नीचे 2 लिख देंगे। 2 की इमेज क्या है, 1, तो इसके नीचे 1 रख देंगे, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग परम्यूटेशन है, इसको नाम दे देंगे f2, ठीक है। तो बेसिकली बस ये चेक किया जाता है कि इससे टोटल नंबर फंक्शन कितने बन रहे हैं, टोटल फंक्शन कितने बन रहे हैं। अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हम चेक करते हैं n फैक्टोरियल से। अगर यहाँ पे सेट S में कितने एलिमेंट हैं, n, ठीक है। तो इसमें कुल कितने परम्यूटेशन बनेंगे सेट S में, ठीक है। सेट S में कुल परम्यूटेशन बनेंगे n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो जैसे आप समझते हो ना, 2 फैक्टोरियल बराबर घटता जाता है, या n फैक्टोरियल, जैसे 2 फैक्टोरियल का 2 गुणा 1, इस टाइप से n फैक्टोरियल का क्या आएगा, यहाँ से n फैक्टोरियल का आएगा n गुणा n माइनस 1 गुणा फिर n माइनस 2 हो जाएगा, एक एक घटता जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1, तो जो आएगा वो होता है n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, अगर किसी सेट में अवयवों की संख्या n है तो उसमें क्रमचयों की कुल क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, n फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ पे सेट S में कितने एलिमेंट है, 2, तो टोटल परम्यूटेशन कितने हुए, 1 और 2 कितने, 2, तो 2 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, 2 ही होता है, इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन परम्यूटेशन का। अब हम जानेंगे
अब दो परम्यूटेशन है, तो सबसे पहले मैं नोट लिखवा देता हूँ एक। परम्यूटेशन में जैसे परम्यूटेशन ऐसे होता ना, एक्स वाई जेड, तो जेड एक्स वाई इस टाइप से, है ना। तो ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं, ये हो गया पहला कॉलम, पहला स्तंभ ये हो गया, दूसरा स्तंभ ये हो गया, तीसरा स्तंभ, और इनको क्या बोलते हैं, ये हो गई पहली रो यानी पंक्ति, पंक्ति, ठीक है, या रो इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसे ये क्या हो गई, ये दूसरी रो, ठीक है, लाइन। तो परम्यूटेशंस में स्तंभों मीन्स ये स्तंभों को बदलने पर या बदलने से, परम्यूटेशंस में स्तंभों को बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता। परम्यूटेशंस में स्तंभों को बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं एक्स वाई जेड एक परम्यूटेशन है, और जेड एक्स वाई, एक्स का इमेज क्या है यहाँ पे जेड, वाई का एक्स और जेड का वाई, तो मैं दो स्तंभों को बदल देता हूँ या तीनों को बदल देता हूँ। जैसे वाई को पहले ले लेता हूँ तो, और जेड को उसके बाद ले लेता हूँ, एक्स को सबके बाद। तो वाई का इमेज यहाँ से क्या है, तो ये पूरा स्तंभ बदलेगा ना ऐसे, तो वाई वाला ये इधर ले लिया मैंने, ठीक है पूरा, फिर जेड वाला इधर ले लिया, और फिर एक्स वाला उधर ले लिया, एक्स जेड दो, ठीक है। तो ये आपस में बराबर होंगे दोनों परम्यूटेशन, ये परम्यूटेशन और ये परम्यूटेशन आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि उनमें केवल एक्स जेड रहने दिया फर्स्ट नंबर पे, और जेड लास्ट के दो स्तंभ को ही मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया इनको, वाई एक्स, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में हम देखते हैं अगर कोई दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को चेंज करते हैं तो क्या होता है, ऐसे ही यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी देखते हैं गुणधर्म में। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई परम्यूटेशन में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, परम्यूटेशन वही का वही रहता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल जैसे S3 लिया, इसमें है 1 2 3 तीन एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन यानी कुल परम्यूटेशन की संख्या कितनी होगी, कुल परम्यूटेशन की संख्या S3 में कितनी होगी, n फैक्टोरियल। यहाँ पे कुल कितने एलिमेंट है, 3, तो 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये कितना हो गया 6। तो यहाँ कितने परम्यूटेशन बनेंगे S3 में, 6। अब बनाइए, सबसे पहले मान लीजिए S1 बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो गया F से S में
जा रहा है वही मीन्स S3 से S3 में। अब F1 ये ऐसे बनते हैं जैसे मैं ले लिया F तो 1 2 3 ठीक है 1 2 3 सबसे पहले 1 2 3 1 को 1 से मिला दिया ठीक है 2 को 2 से 3 को 3 से ये तो हो गया 1। ऐसे ही F2 1 2 3 अब क्या किया अब इन दोनों को चेंज कर दिया मैं 1 का 2 से और 2 का 1 से 1 का कितना आ रहा है 2 और 2 का 1 और 3 का 3 रहने दिया। ऐसे ही F3 में अब मैं इनका क्या किया 1 का 3 के साथ कर दिया और 3 का 1 के साथ 2 को 2 ही रहने दिया 1 का 3 2 का 2 ही है और 3 का 1 है ठीक है। ऐसे ही F4 ठीक है। अब F4 क्या है F4 मान लीजिए यहाँ से मैंने 2 का 3 कर दिया 3 का 2 कर दिया 1 को 1 ही रहने दिया 1 का 1 2 का 3 और 3 का 2 ये कर दिया। अब मैं बाकी के ऊपर लिख देता हूँ जैसे F5 की बात करें तो अब क्या करते F5 क्या बनेगा यहाँ से F5 क्या बनेगा F5 को तो यहाँ से मैंने तो अब स्टूडेंट से यहाँ से देखिए F5 बनेगा कि 1 का कर देंगे यहाँ से 1 का 2 पे और 2 का 3 पे ठीक है और 3 का 1 पे कर देंगे इमेज तो क्या आ जाएगा 1 2 3 1 का 2 2 का 3 और 3 का 1 एक ये बन जाएगा और लास्ट F6 क्या बनेगा 1 2 3 तो यहाँ से क्या ले लेंगे आप करेंगे 1 3 का आएगा ये हो गया 3 का आ जाएगा यहाँ से 2 ठीक है 3 का 2 और 2 का 1 और 1 का 3 ऐसे कर लेंगे तो 1 का 3 और 3 का 2 का 1 ठीक है और 3 का 2 ये बन गया ठीक है। तो टोटल कितने परम्यूटेशंस हो गए S3 के F6 क्या क्या F1 F2 ऐसे ही F3 ऐसे ही F4 F5 और F6 ये टोटल 6 परम्यूटेशन बन गए ठीक है। और वैसे भी हमने देखा था फॉर्मूले से कि n फैक्टोरियल बनेंगे तो 3 फैक्टोरियल इसमें चूंकि 3 एलिमेंट है तो 3 फैक्टोरियल कितना होगा 6 तो 6 परम्यूटेशन बन गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों ये हुआ जनरल इंट्रोडक्शन। आज हमने क्या देखा कि परम्यूटेशन कैसे बनाते हैं। अब अगर S4 होता है यहाँ पे तो उसमें कितने एलिमेंट बनते कितने परम्यूटेशन बनते क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या 4 है तो 4 फैक्टोरियल हो जाता मीन्स 4 मल्टीपल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तो कितना हो जाता 24। तो कितने परम्यूटेशन बनते हैं इसमें 24। और वो कैसे देखते
वो ऐसे ही बनाते, इनकी मैपिंग करते ऐसे ही, तो 6 बना लेते। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है, यानी क्रमचयों का गुणन। ठीक है, कंपोजिशन और पक्षांतरण क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आप केडी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नए नए वीडियो का आपको पता चले, आपके पास नोटिफिकेशन आए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।